नमस्ते भैया बहनों। मैं कविता रावत सरस्वती शिशु मंदिर सौड़ा सुरली रायपुर देहरादून से आज मैं कक्षा षष्ठ के भैया बहनों को सामाजिक में हमारे अतीत में अध्याय 1 क्या कब कहाँ और कैसे पढ़ाऊंगी। सभी भैया बहन ध्यान से सुनेंगे। हम अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे वो खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के वह घरों में रहते थे। और हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों एवं फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ भी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से लोग कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत भी गाते थे, फिर वह पहले के लोग कहाँ रहते थे। पृष्ठ नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभी लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जंगलों फलों का सेवन करते थे। भैया बहनों, इस मानचित्र में देखो नर्मदा नदी। पहले के लोग इस नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का भी आरंभ की थी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। भैया बहन, यह मानचित्र में यह सिंधु नदी है। यह सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों में के किनारे भी समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। फिर कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई वर्षों से लोग पत्थरों की तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार भी करने लगे थे। देश का नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस द्वारा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि विदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति और आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। धन्यवाद।